नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ नए हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये अनुभव मुझे फरवरी 2020 में आया था। लॉकडाउन से पहले मैं एक मुंबई के 5 स्टार होटल में ट्रेनी के तौर पर काम कर रहा था। दिसंबर 2019 से जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं नाइट शिफ्ट करता था। नाइट शिफ्ट में शामिल होने के पहले मुझे 3 महीने की नाइट शिफ्ट मिली थी। जब मैं शामिल हुआ तो मुझे पहले महीने के लिए हाउसकीपिंग विभाग में काम सौंपा गया। क्योंकि मैं नया था, इसीलिए मुझे एक सीनियर के साथ काम करना पड़ता था। वो सीनियर हमेशा मुझसे कहते थे कि अगर तुम्हें होटल के किसी भी हिस्से में डर लगे तो सीधे स्टाफ एरिया में आ जाना। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कहते हैं और मैंने उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन एक दिन स्पा में सफाई करते समय मेरे साथ एक घटना घटी। मैं हमेशा की तरह सफाई करने के लिए वहाँ गया था। रात के करीब 3:30 बज रहे होंगे। तब अचानक लाइटें अपने आप बंद होने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने ये देखने के लिए अपना काम रोक दिया और देखा कि क्या हो रहा है। और मुंबई जैसी जगह पर तो लाइट जाती ही नहीं, और अगर जाती भी है तो जनरेटर बैकअप होता है। मैं देखने लगा कि इतनी अजीब गलती कैसे हो सकती है। तभी मेरा सीनियर वहाँ आया और मुझे बोला, चलो बाहर चलते हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं उनके आंखों में मुझे वहाँ से निकलने की हड़बड़ी देख सकता था। मैं ज़्यादा सोचे बिना उनके साथ बाहर चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैं होटल के पीछे जहाँ स्विमिंग पूल था वहाँ अकेले सफाई कर रहा था। मैं थोड़ा डर रहा था क्योंकि मैं अकेला था और मुझे अचानक पेड़ों में सरसराहट सुनाई दी। 2 मिनट पहले मुझे लगा कि कोई उस पेड़ की ओर दौड़ रहा है जहाँ से मैंने सफाई की थी। तो मैं बहुत डर गया और बस जाकर साफ की हुई जगह को देखने लगा। दूर से देखने पर वहाँ एक पक्षी जैसा जानवर फड़फड़ाता नजर आया। रात का समय था, इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग गया। अब मुझे होटल में जाने से डर लगने लगा। मैंने सीनियर से मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लगभग हर दिन जब मैं नाइट शिफ्ट में आता था तो मैं उनसे पूछने की कोशिश करता था, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे कुछ नहीं बताता था। अब हर दिन रात पाली में अनोखा डर लगता था। आखिरकार मैंने किसी तरह उस विभाग में बचे हुए 8 दिन गुजारे। अगले महीने जनवरी में मैंने फ्रंट ऑफिस यानी रिसेप्शन ज्वाइन किया। उस समय जनवरी के महीने में होटल में बहुत भीड़ थी और काम बहुत था। रिसेप्शन पर रहते हुए मुझे बेल डेस्क पर काम करना पड़ता था। बेल डेस्क पर मैं सामान कक्ष में आने वाले ग्राहकों के बैगों को छांटता था। वही एक शख्स ने अपनी शादी के फंक्शन के लिए होटल में 100 कमरे बुक कराए थे और वो चाहता था कि संगीत समारोह के दिन जब सभी शादी के मेहमान कार्यक्रम में व्यस्त हो तो उनके कमरे में उपहार और भोजन की टोकरियां हो। सीनियर ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी, इसीलिए उनके इच्छा के कारण मुझे उस दिन
दोनों शिफ्ट मिलाकर काम करना पड़ा। मुझे उस कस्टमर ने 1,000 रुपये की टिप दे दी और उन्होंने बोला कि सभी कमरे में टिप रखी है, तो सामान रखते रखते वो टिप भी तुम ले लेना। इसीलिए मैं भी पैसे मिलने की उम्मीद में काम कर रहा था। इस महीने वेतन के अलावा कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के विचार ने मुझे खुश कर दिया था। 5 स्टार होटलों में कर्मचारियों के पास कमरा खोलने के लिए एक मास्टर चाबी होती है, लेकिन लाइट चालू करने के लिए एक डमी चाबी या कमरे की चाबी की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं आते समय मास्टर चाबी ले आया था और डमी चाबी भूल गया था। इतने सारे कमरों में जाकर सामान रखने के बाद काफ़ी समय लगने वाला था। इसके अलावा मेरे साथ और कोई भी नहीं था। मैंने उपहार देने का काम शाम 4 बजे शुरू कर दिया था, इसलिए शुरू में रोशनी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता गया तो मुझे कमरे में जाने में थोड़ा डर महसूस होने लगा। मैंने काम जल्दी पूरा करने के लिए ऊपर से नीचे आने का फैसला किया। मैं सारे उपहार ऊपरी मंजिल पर रखकर निचली मंजिल पर आने लगा। होटल में हमारा एक कमरा था, कमरा नंबर 222। मैं वहाँ आया और कुछ देर रुका, क्योंकि ये रूम कभी भी किसी मेहमान को नहीं देना चाहिए, ऐसा मैनेजर ने कहा था। लेकिन उस महीने होटल की बुकिंग इतनी ज़्यादा थी कि कमरा अलर्ट हो गया और मुझे यह याद करने में थोड़ा समय लग गया। तब तक मुझे बहुत देर हो चुकी थी। अब आधी रात हो चुकी होगी। संगीत समारोह लगभग पूरी रात चलने वाला था, इसीलिए मेरे पास अभी भी कुछ समय था। जैसे ही मैं कमरा खोलकर अंदर गया तो मुझे थोड़ा डर सा लगा, क्योंकि उस कमरे में दूसरे कमरों से कुछ ज़्यादा अंधेरा महसूस हो रहा था। इधर उधर देखे बिना मैंने मिनी टेबल पर उपहार रख दिए और वापस मुड़ गया, और पीछे मुड़ते समय मेरा ध्यान बिस्तर पर गया। एक महिला बिस्तर पर हवा में तैर रही थी, लेकिन बिस्तर से थोड़ा ऊपर और कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर कोई रोशनी चमक रही हो। ये बहुत अजीब लग रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था। उस दृश्य को देखकर मुझे पसीने छूटने लगे। जैसे ही मैं वापस चलने लगा, उसने मुझे महसूस किया। जैसे ही उसने मुझ पर घातक दृष्टि डाली तो वो गुस्से में कुछ बड़बड़ाने लगी। जैसे ही उसने मेरे तरफ देखा तो मैं बिना कुछ सोचे वहाँ से भाग गया। मैं दौड़कर बेल डेस्क पर गया और कैप्टन को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। तो हमारा कैप्टन दूसरे लड़के पर गुस्सा हो गया और उस पे बहुत चिल्लाने लगा, तुमने उसे ये काम क्यों दिया? ये तो बात नई नहीं है। इतनी बार कहने पर भी एक बात समझ नहीं आती। मेरी हालत देखकर उसने मुझे घर पर छोड़ दिया। बिना ज़्यादा सोचे समझे मैं होटल छोड़कर घर आ गया। अगले दिन मैंने बचे हुए उपहार फिर से लिए और रात को अखबार लेने चला गया। होटल में रात की शिफ्ट में सुबह 4 बजे सभी हाउसकीपिंग स्टाफ को सोने के लिए 2 घंटे का ब्रेक मिला। तभी
होटल में कोई हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं था। 2 घंटे तक जब मैं न्यूज़पेपर रूम के बाहर रख रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे है। आखिरकार काम खत्म करने के बाद जब मैं कमरा नंबर 222 के बाहर से निकल रहा था तब मैंने एक अजीब सी हंसी सुनी। इसलिए वापस मैं लॉबी में भाग गया और कैप्टन को बताया कि क्या हुआ। इसलिए उन्होंने सुबह 5 बजे बोला कि तुम घर जाओ, अब हम बाकी काम करते हैं। और मुझे 1 दिन की छुट्टी मिली क्योंकि मैंने डबल शिफ्ट की थी, इसीलिए मेरी 1 दिन छुट्टी थी। जब मैं 2 दिन बाद होटल वापस आया तो मैंने देखा कि पिछले 2 दिनों से किसी ने भी कमरों में अखबार नहीं डाला था। होटल के किसी भी स्टाफ ने ऐसा क्यों नहीं किया था। इस बात से मुझे बहुत सदमा लगा। अंत में काफ़ी जानकारी करने के बाद पता चला कि कमरा नंबर 222 में एक महिला की गर्दन में चाकू घुसाकर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसे कई लोगों ने देखा था और वही स्पा में उसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस कमरे में फंसी हुई है। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।